Hi guys, welcome back to the channel and today's video is about if you cannot find your purpose, then watch this. Like I know that you have goals you want to earn and you want to do so many things in your life, but the thing is that you don't know what to do, what is your purpose, what you are meant for, and what can you actually do in your life. These are not going to be the things जो मैं तुम्हें बता दूंगी कि भाई ये कर लो, ये वो कर लो, ये कर लो. But these are the tips and tricks which are going to help you कि तुम खुद क्लैरिफाई कर सको, खुद ये सोच सको कि व्हाट इज माय पर्पस और व्हाट इज नॉट माय पर्पस. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग इज एलिमिनेट योरसेल्फ. इफ यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ फ्रेंडशिप, एलिमिनेट योरसेल्फ. अगर तुम्हें फ्रेंडशिप की कुछ चीज कंफ्यूज कर रही है, वहां से अपने आप को एलिमिनेट कर दो. इफ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे लव कंफ्यूजिंग है, एलिमिनेट योरसेल्फ. इफ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारा कोई क्लटर हो रखा है, पेरेंट्स की को लेके कंफ्यूजन चल रही है, एलिमिनेट योर सेल्फ. अपने आप को एलिमिनेट कर दो. जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम. स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ. तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करो. अगर इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इफ सम पर्सन इज मेंट फॉर यू, नो मैटर वॉट, दे स्टिल बी योर्स एंड दे फॉर एवर बी योर्स. ओके. इफ यू बिलीव इन अ सिस्टम जहाँ पे तुम ये चीज बिलीव करते हो कि जो लोग तुम्हारे या जो चीज तुम्हारे वो तुम्हें मिलके ही रहेगी, नो मैटर वॉट. ठीक है. इफ इट इज रिटन बाय गॉड देन यू विल गेट इट. सो एलिमिनेट योर सेल्फ. लाइक कोई भी चीज, इफ एनीथिंग इज कंफ्यूजिंग यू, जस्ट एलिमिनेट योर सेल्फ फ्रॉम देयर. बिकॉज इफ इट इज मेंट फॉर यू, इट विल क्रॉस सेवन हेवंस टू बी विद. तो सबसे पहले तो एलिमिनेट कर दो खुद को. अब खुद को सॉलिट्यूड में ले जाओ, खुद को थोड़ा सा अलोन टाइम दो, ताकि तुम एक्चुअली में खुद से बात कर सको एंड यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज योर पर्पस, what you want to do in your life, what is your actual goal, right? The second thing is that listen to yourself for 10 to 30 minutes in silence. अब what you do is that you avoid overthinking. देखो, overthinking और thinking में फर्क होता है. तुम ओवर थिंकिंग ना हो इस चक्कर में खुद को थिंकिंग भी नहीं करने देते हो, राइट? यू आर अफ्रेड ऑफ ओवर थिंकिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट इवन थिंकिंग. So just give yourself some 10 to 30 minutes to think, not overthink but think. Thinking and overthinking is has a difference. Overthinking वहाँ होती है जहाँ तुम सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो कि यार I am a failure, that, this, that. And thinking ये होती है कि भाई ठीक है यार, करना क्या है? Like what do I have to do? So that is thinking, right? So just give yourself 10 to 30 minutes जिससे तुम चीजों को अपने अंदर, like अपने माइंड के अंदर प्ले कर सको. And just so that you should know that what is happening and what I should do in order to eliminate the confusion, eliminate the things. And मतलब basically अपने साथ अगर तुम 10 से 15 मिनट साइलेंस में बिताते हो, तो तुम्हारे जो थॉट्स होते हैं उनको तुम सुनते हो, एंड उनको सुनने के बाद तुम पता चलता है कि किस टाइप के इंसान तुम हो. And when you get to know that what kind of person you are, you will get to know that what kind of goal you have to do and what kind of goal you have to work for. Right? What is your purpose? So the third thing is do whatever you know. Now, like अब तुमने अपने आप को eliminate कर लिया. Now you have your time. Now you are in solitude. And now you are alone. Not lonely, but alone. Okay. So do whatever you know. Like तुम्हें video editing आती है, do that. तुम्हें video shooting आती है, content creation आती है, do that. तुम्हें reels editing आती है, do that. तुम्हें म्यूजिक कंपोज करना आता है, म्यूजिक लिखना आता है, अच्छी पोएट्री लिखनी आती है, अच्छी आर्ट करनी आती है, डू दैट. ठीक है. एंड बेटर होगा कि अगर तुम ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाओ, ज्यादा मेडिकल टर्म्स में जाओ, ज्यादा इंजीनियरिंग टर्म्स में जाओ, मतलब अपनी स्टडी के बेसिस ज्यादा जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि पार्ट टाइम तुमको अपना जॉब नहीं दे सकते. बेसिकली कहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू अ जॉब. So just think about it that what kind of stuff I can do, what kind of study I have, like मेरा study basis क्या है, मैंने क्या stream ले रखी है, and उसके basis पे मैं क्या कर सकता हूँ. Like search for that in your alone time. Do whatever you can do, like whatever means whatever, right? Now fourth thing is take care of your hygiene. Now जब तक तुम अपनी खुद की केयर नहीं करोगे, like the day you will start caring for yourself is the day you will start thinking about your career and your future. Trust me with this thing, your hygiene is topmost, should be the uttermost topmost priority of you. Like अगर तुम खुद ही क्लीन नहीं हो, अगर तुम खुद ही लाइक ऐसे बिल्कुल एज अ मेस हो रखी हो, यू आर नॉट पुट टुगेदर एट ऑल, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर ब्रेन टू बी थिंकिंग ऑफ फ्यूचर? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने ब्रेन को कि तुम्हारा ब्रेन उस क्लीन रिच लग्जरी फ्यूचर को देख सके जब तुम करंट सिचुएशन में ही एक मेस हो? तो जस्ट
clean yourself daily, take a shower, just show up for yourself, do your skincare, do proper like body care and everything. Like your hygiene matters, it does matter. ठीक है, इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, सब कुछ इंप्रूव होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो जो तुम्हारा कंफ्यूजन है पर्पस को लेके, गोल को लेके, वो भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? The fifth thing is that keep your surroundings clean. Now, jab tak you know that my room is not tidy, my room is not clean, when you get to see the mess in your room, so your brain thinks that I still have work to do. मतलब अपने गोल की तरफ काम करने से पहले, अपनी गोल की तरफ सोचने से पहले मेरे पास अपना रूम क्लीन करने को है, और तुम वो रूम कभी क्लीन करते ही नहीं हो, और जब तुम वो रूम कभी क्लीन करते ही नहीं हो तो ब्रेन को फॉरएवर यही लगता है कि अभी तो मेरे पास रूम क्लीन करने को है, रूम क्लीन करने के बाद सोचूंगा ना कुछ। सो दैट इज व्हाई यू शुड क्लीन योर सराउंडिंग्स, लाइक पुट टुगेदर। ब्रो, सराउंडिंग्स क्लीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो दैट सम पीपल से दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन नेवर क्लीन हिज रूम, बट डू यू हैव द ब्रेन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास था? नहीं है ना, नहीं है। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ब्रेन, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, ठीक है? तो कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। जब तक तुम्हारा रूम क्लीन नहीं होगा तब तुम्हारा ब्रेन क्लीन नहीं होगा। सो अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल रिसीव हो कि अब सब हो चुका है, अब मेरे सराउंडिंग्स भी क्लीन है, अब मैं भी क्लीन हूँ, अब साइलेंस में बैठ के मुझे सोचना है कि मुझे करना क्या है भाई, ठीक है? एंड दैट इज व्हेन यू विल गेट टू नो योरसेल्फ, and that is when you get to know that what is my purpose, what is my goal, what should I work for, right? The sixth thing is that belief system strong होना चाहिए। अब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें कब करना है, ठीक है? ये सच्ची बताऊं तो इनिशियल स्टेज पे किसी को भी नहीं पता होता। लाइक इवन इफ यू आस्क अबाउट मी, आई डोंट इवन नो दैट व्हाट आई हैव टू डू, व्हेन आई हैव टू डू एंड हाउ आई हैव टू डू। बट द थिंग इज दैट आई बिलीव कि सब हो जाएगा, लाइक एवरीथिंग विल हैपन। आई बिलीव दैट माई बिलीव सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज वाई आई एम वर्किंग। लाइक नो मैटर व्हाट, आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो बना के सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, या फिर मैं चैनल बना के सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, वट एवर इट इज, बट आई एम जस्ट वर्किंग बिकॉज आई बिलीव। मेरा बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। लाइक आई बिलीव इन गॉड, दैट इज स्ट्रॉन्ग। आई बिलीव इन माई सेल्फ, दैट इज स्ट्रॉन्ग। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो अपना कोई भी एक बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। लाइक बिलीव इन वट एवर यू बिलीव। जिस चीज में तुम बिलीव रख रहे हो उस चीज में बिलीव रखो 101%, एंड दैट विल वर्क फॉर यू, बिकॉज मैनिफेस्टेशन नाम की चीज इज रियल, एंड मैनिफेस्टेशन इज नॉट एन इल्यूजन, मैनिफेस्टेशन इज रियल। इफ यू डोंट नो, you don't know, and if you know, you know, right? So belief system from, मैं ये नहीं कह रही कि मैनिफेस्टेशन को में बिलीव रखो, तुम्हारा बिलीव उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बिलीव किसी और चीज में है प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के, तो उसमें बिलीव रखो अपना, लाइक 100% दो अपना उस बिलीव को। उस बिलीव को ये मत समझो कि यार नहीं यार फालतू का है, बट नहीं, इट्स लाइक किसी भी चीज में तुम बिलीव कर रहे हो तो उसको पूरा अपना स्ट्रॉन्ग रखो, राइट? Okay, so the seventh thing is that you are born to do something. See, God or the creator energy put you in on this earth. किसी ने तुम्हें इस धरती पे जन्म या फिर लाया है। It's not just ऐसे ही, right? It's not just in vain. It's something पर्पसफुल। मतलब हर एक इंसान की लाइफ के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट, राइट, बाय गिविंग योर सेल्फ सम टाइम। सो डोंट थिंक दैट यू आर यूजलेस, एंड डोंट थिंक दैट, ठीक है, आई गेट इट कि तुम लाइक वट एवर एज यू आर राइट नाउ एंड यू गो थ्रू प्रोक्रेस्टिनेशन, यू गो थ्रू डिप्रेशन, यू गो थ्रू ब्रेकडाउन, बट वो सारी चीजें तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है, एंड वो सारी चीजें तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को नीचे लाती है। नेगेटिव सोचना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सोचना। So what you have to do is believe in yourself and believe this, that you are born to do something. You are not at all useless, right? Okay, so the last thing is that you do your body care and skin care budget friendly. Now, I said about hygiene, I said about skincare, I said about all the things. लेकिन ऐसा मत करना कि तुम यू आर नॉट अर्निंग, यू आर जस्ट स्पेंडिंग सारी की सारी मनी तुम्हारे स्किन केयर के अंदर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बाय करने में। जब तक तुम कमा नहीं रहे तब तक तुम ये सब नहीं बाय कर सकते हो। बिलीव मी विद दिस थिंग, ठीक है? किसी को लाइक अगर तुम्हें खुद की बॉडी केयर करनी है, तुम्हें खुद का कुछ करना है, तुम्हें खुद का लाइक रूम क्लीन रखना है, तो ऐसे करना कि किसी और को दिक्कत ना हो। बिकॉज इफ यू आर इन एज जहाँ पे यू शुड अर्न एंड यू आर नॉट अर्निंग एंड यू आर स्टिल spending your parents' money to buy yourself some skincare products, body care products,
then you will be a burden. So I just want to say this thing that don't be a burden. एक burden बन के खुद की केयर मत करना, बजट फ्रेंडली रखना, बेसिक करना, ठीक है? टिल देन यू डोंट अर्न, ठीक है? सो इट्स आई वांट टू से दिस थिंग दैट क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, दूसरों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है? एंड वो चीज दूसरों को दुखी करती है। तो आई मतलब मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम खुद की केयर कर रहे हो तो दूसरों को भी साथ लेके चलना उस टाइम पे, राइट? ये नहीं होना चाहिए कि तुम खुद की केयर करने के चक्कर में सबका लाइक यू आर स्पॉइलिंग द मूड ऑफ एवरी पर्सन आउट देयर। एंड ये नहीं होना चाहिए कि खुद की केयर करते ही रह रहे हो, करते ही रह रहे हो, कुछ पर्पस नहीं है लाइफ का, कुछ गोल नहीं है, कुछ यू आर नॉट अर्निंग। सो दैट इज द थिंग गाइस, ठीक है? हर चीज की लिमिट होती है एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग। And again, remove distraction, eliminate yourself. If someone or something is meant for you, they'll cross seven heavens to be with you. And that was all for the video, guys. I hope you enjoyed. If you didn't, stick around. I will see you in the next one. Till then, bye bye.